कितना कमाया है। पत्नी पूछती है कितना बचाया है। बेटा पूछता है मेरे लिए क्या लाया है। क्या पूछते हैं? पिता पूछता है कितना कमाया है। बीवी पूछती है कितना बचाया है। और बेटा या बेटी घर आओ तो पूछते हैं मेरे लिए क्या लाया है। लेकिन एक माँ ही है जो पूछती है कि बेटा कुछ खाया है। श्री कृष्ण शरणम नमः, श्री दुर्गा 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 शरणम नमः। तेरी
कोई नहीं है दूजा, तेरे चरण में मैं खेलूं, तेरे चरण में मैं खेलूं, तेरे चरण में मैं खेलूं, तेरी गोदी में मैं यूं रही मेरी माँ, मेरी माँ, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरी माँ, मेरी माँ, मैं आपको भूलूं नहीं, तेरे कोई नहीं हमारा, तेरा सहारा, कोई नहीं हमारा। संसार में माँ के बिना दूसरा सहारा है ही नहीं। अभी आपको बताया पिता क्या चाहता है, पत्नी क्या चाहती है, संतान क्या चाहती है, लेकिन माँ का वात्सल्य, माँ का प्रेम, हम फिर भी कितने कृतज्ञ हैं। हम फिर भी माँ के उपकार को नहीं समझते, फिर भी नहीं जानते। जब काम पड़ता है, जब मतलब होता है तो मामा करते हैं, और जहां अपना स्वार्थ सिद्ध हो गया तो एकदम भूल जाते हैं, फिर उसकी याद भी नहीं आती। खजूर का पेड़ लगा बहुत बड़ा और बड़े सुंदर फल लगे, मीठी मीठी खजूरें, देख के मन ललचा गया। लेकिन इतना ऊंचा पेड़ है, लंबा पेड़ खजूर का, और फल लागे अति दूर, चढ़े तो जाके प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। अब मन मानता नहीं, पेड़ इतना ऊंचा, खजूरें आकर्षित कर रही हैं, खींच रही हैं अपनी ओर, हिम्मत जवाब देती है। शक्ति की शरण में आया, शक्ति का सहारा लिया कि हे माँ, अगर तू कृपा करे, तेरी शक्ति मिल जाए तो मैं आज चढ़ ही जाऊं। और ये खजूरें लगी है ना जो तोड़ के लाऊंगा, मैं अकेला थोड़ी खाऊंगा, तुझे भी भोग लगाऊंगा, तुझे भी खिलाऊंगा। फिर माँ का नाम लेके मारा चढ़ना शुरू हो गया। तेरा है सहारा नहीं हमारा, तेरा है सहारा कोई नहीं हमारा, तेरा
ही है सहारा, कोई नहीं हमारा। तेरा ही है सहारा, कोई नहीं हमारा। सब कहते हैं, लेकिन कब? जब और सहारे छूट जाते हैं, और जगह से संबंध टूट जाते हैं। पहले कोई नहीं कहता, महाराज मामा करते हुए चढ़ गया ऊपर, खजूरें तोड़ी कितनी बढ़िया। कहते हैं देखो मेहनत मैं करूं, चढ़ो मैं, माँ को भी खिलाऊं। और माँ को कमी थोड़ी है, बहुत भक्त है, मैं नहीं खिलाऊंगा तो भी कोई ना कोई तो खिला ही देगा। अब इतनी मेहनत की है महाराज, खजूर लगा मुंह में डालने की माँ को तो क्या भोग लगाना है। पहले आप खा ले, बचेगी तो फिर देखेंगे, फिर सोचेंगे। भाव की बात है। एक पंडित जी थे, माँ के बड़े भक्त महाराज। यही चैत्र की नवरात्रि, बाजार से निकल रहे, पूजा करके आ रहे यजमान के यहाँ। रास्ते में देखा एक दुकान पे आम सजे हुए, बहुत बढ़िया, इतने बड़े बड़े आम। और आम उनको बहुत प्रिय, आम के रसिक थे, इतना अच्छा लगता कि आम मिल जाए खा लो। आप देखा तो रुका नहीं गया। अब गए आम वाले के पास, पूछा आम क्या भाव है भाई? अभी नया नया आया है आम बाजार में और कहीं नहीं। वो कहता है महाराज 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो? यजमान से तो दक्षिणा मिली है 11 रुपए, 200 रुपए किलो के आम कैसे खाऊंगा? मन में सोच के घर आ गए। सुबह स्नान करने बैठे, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूजा करनी है माँ की, ध्यान जा रहा है आम में, वो आम हटता ही नहीं। महाराज आम करते करते सो गए। तेरा ही है सहारा, कोई नहीं हमारा। तेरा ही है सहारा, कोई नहीं हमारा। तेरा है माँ सहारा, कोई नहीं हमारा। तेरा ही है सहारा, कोई नहीं हमारा। आम करते करते सो गए। प्रश्न आया हमारे पास, आज दिन में कि स्वामी जी आप ज्योति पर्व मना रहे हैं, आपको तो जरूर ज्योति का दर्शन हुआ होगा। आज जब कर रहे थे, जो जप में मेरा ध्यान इसी प्रश्न पर जा रहा था, हमने उत्तर दिया कि निश्चित रूप से हुए हैं, अवश्य हुए हैं। फिर प्रश्न आया कि आपने 2 दिन पहले प्रवचन में कहा है कि जिसकी ज्योति जली है वो दूसरे की ज्योति जला सकता है, जिसकी स्वयं की ज्योति प्रकाशित है उससे दूसरा ज्योत जला सकता है। और आपने ये भी कहा
कि आपकी ज्योति का प्रकाश कम नहीं होगा और दूसरी प्रज्वलित हो जाएगी। लोग यहां से पकड़ते हैं। आप में से कोई भावुक है? हमने कहा महाराज जी बिल्कुल ठीक कहा हमने। तो हमारी ज्योति कब जलाओगे? हमारी ज्योति कब प्रकाशित होगी? हमने कहा हम तो बैठे हैं करने के लिए, आप करवाने वाले बहनों। भगवान शंकर का भजन सुनाया करते हैं हम कि ब्रह्म ज्योति ललाट मां सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा। ये भक्ति तो बड़ी सुंदर लगती है, हर एक चाहता है, लेकिन अगली सुनता ही नहीं। एक ब्रह्म ज्योति ललाट मां, ये ललाट की ज्योति प्रकाशित हो सकती है, जल सकती है। हम तो जलाना चाहते हैं, जलवाओ। सिर ज्ञान, बुद्धि में ज्ञान, और ज्ञान कब आएगा? जब सिर में गंगा होगी, सिर ठंडा रहेगा हर समय। गंगा होने का अर्थ क्या? कि शीतल रहे, ठंडा रहे। याद हो हमने बताया था कुछ दिन पहले ही, एक सूर्य नाड़ी है, एक चंद्र नाड़ी है। सूर्य नाड़ी से जब श्वास लेते हैं तो गर्मी अंदर जाती है, जब चंद्र नाड़ी से श्वास लेते हैं तो शीतलता अंदर जाती है। और एक्सपेरिमेंट कर लेना, आप प्रयोग करके देख लेना। बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत क्रोध आ रहा है, तो थोड़ी देर के लिए ये सूर्य नाड़ी बंद करके चंद्र नाड़ी से सांस लेना शुरू कर देना। आप देखोगे आपका क्रोध नीचे आ गया। सिर दर्द हो रहा है, सिर में बहुत पीड़ा हो रही, तो तुरंत इलाज है ये, इसको बंद करो, इससे श्वास लो। आप देखो सिर दर्द में कमी आती। संत इसी तरह ज्योति जलाते हैं, यही बातें बताते हैं जिनका आपको पता नहीं, जिनकी आपको जानकारी नहीं, लेकिन हम जानना नहीं चाहते। सिर ठंडा रहे, शीतल रहे। उष्णता का मतलब उसमें उष्णता नहीं रहे, शांति रहे। उष्णता हटा के, अग्नि को हटा के उसे शांत करो। हर समय गंगा को धारण करके रखो शंकर जी को। कहते खाली गंगा भी ठंडा नहीं कर सकती, हम इतने गर्म हुए हैं कि कोई बात नहीं। चंद्रमा शीतलता बताता है, साथ में चंद्रमा भी धारण कर लो, चंद्र को भी सिर पे रख लो। और खाली इतना करने से काम नहीं चलेगा। अगली पंक्ति में क्या कहा है? विषनाग माला कंठ मां। ये जो विषैले नागों की माला है हमारे कंठ में, एक बोल बोलते हैं। दिया सुलाई कब जगह जला सकती है, लेकिन एक बोल कितना जला देता है, कितनी अग्नि फैला देता है। कैसी भीषण ज्वाला मचती है कि महाभारत हो गया। हम तैयार हैं जलाने के लिए। ये जो विषय है, इस विष को पहले हटाओ, इसको शीतल करो। देखो अपने आप ही ज्योति जलने लग पड़ेगी। प्रकाशित हो सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। लोग तर्क बहुत करते हैं, तर्क से कभी कुछ निकला? तर्क से तो मिल नहीं सकता। कितना भी तर्क कर लो। एक दार्शनिक था महाराज, उसको पत्र आया, मैट्रिमोनियल दिया कि मुझे विवाह करना है, और विवाह के लिए हजारों चिट्ठियां रोज आनी शुरू हो गई। अब वो देखिए इससे करूं कि नहीं, इससे करूं या नहीं, ये अच्छी है ये नहीं,
निशान लगा के पत्र रखता जाए। अब इतना ढेर लग गया, पत्रों का निर्णय नहीं कर पाए कि क्या करूं। तराजू लिया महाराज, एक तराजू में रख दिए जो पक्ष में थे और दूसरे पलड़े में रख दिए जो विपक्ष में थे, यानी इनसे कहा क्या करेंगे। तो महाराज आंख बंद करके जो पक्ष वाले थे उसमें से एक पत्र खींच लिया, इससे कर ही लेते हैं, और उसको टेलीफोन किया कि मैंने मैट्रिमोनियल दिया था और आपसे विवाह करना चाहता हूं। उसका जवाब आया कि कब दिया था? कहते हो गए 5-6 साल। कहते अब मैं 2 बच्चों की मां हूं। आपने निर्णय लेते लेते इतना समय निकाल दिया, तर्क में ही फंसे रहे, और तर्क से मिला क्या? तेरा है मां सहारा, कोई नहीं हमारा। कहते हैं फिर कैसे प्रज्वलित होगी? हमने कहा आप जलवाना चाहते हैं? सचमुच कहते हैं बिल्कुल। तो हमने कहा पहले आपको शून्य करो। कल आपको सुनाया था शून्य नाम, शून्य साक्षी नहीं। पहले उसके लिए तैयार हो, बत्ती बनानी पड़ती है। कल बताया चाहे आप मिट्टी के दिए हो उसमें डालनी पड़ेगी, घी तेल डालना पड़ेगा, तभी हम जला पाएंगे। यहाँ तर्क काम नहीं करता। हमने कह दिया है तो है, आपको सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। हम एक नाथ संप्रदाय के संत थे, उनके पास रहा है बहुत समय। बंदूक रखते थे हाथ में, बंदूक पकड़ी, उनका शिष्य पास खड़ा था, उसकी बंदूक पर कहा कि वो पेड़ पे पंछी बैठा है, निशाना लगाओ महाराज। 2 नाली बंदूक थी, दोनों गोलियां चला दी, पंछी को लगी नहीं। कहते लाओ अब मैं चलाऊंगा। बंदूक हाथ में दे दी उन्होंने, उसके घोड़े पे हाथ रखा, ट्रिगर पे बंदूक चलाने लगे। वो भक्त कहता है महाराज बंदूक तो खाली है, गोलियां तो दोनों मैंने चला दी। वो कहते भरी हुई है, मैं कह रहा हूं भरी है। वो कहता है खाली है। महाराज कहते भरी है, वो कहता है खाली है। निर्णय कैसे हो? गुरु गूंगे गुरुबावले रहो, गुरु के दास, गुरु जो भेजे नरक में तो करो स्वर्ग की। लेकिन बड़ा कठिन है, बहुत औखा काम है, बहुत ही मुश्किल है। हमको एपिलेप्सी हो गई, जानते हैं क्या होती है? नहीं, मिर्गी 86 किस्म का मिर्गी का रोग है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, सारे टेस्ट कर लिए दुनिया भर के, वो कहते हैं 86 में से आपको कोई भी नहीं। हमारी समझ से बाहर की बात है, और समझ में आती भी कैसे समझ तो बहुत बाद में आई। पहले भी कैसे बढ़ता उनके। हम गए महाराज उनके पास, ले गए कि बड़े सिद्ध संत हैं, ये क्या करते हैं। बैठे जाके पहली बात ये कि रिपोर्टें लाओ, दे दी। सब टेस्ट हो गया। डॉक्टरों ने क्या कहा? नहीं है। नहीं कहते, मैं कहता हूं है। हमने कहा महाराज सत्य बिल्कुल है, और हो गई। कहते नहीं,
यह तर्क काम नहीं करता। एक बेटी ने नया नया विज्ञान पढ़ा, साइंस पढ़ के आया, घर आया तो नया नया जो पढ़ा होता है ना, 4 अक्षर सीख जाए तो उसको पढ़ा, वो था जना और बाजे घना। 2 अमरूद पड़े थे प्लेट में, 2 अमरूद पड़े, माँ बाप बैठी नया नया विज्ञान पढ़ के आया। कहते कितने अमरूद हैं? माँ ने भी कहा 2 दिख रहे हैं। पिता ने भी कहा 2। वो कहता है नहीं 3 है, मैं सिद्ध कर। कह कैसे सिद्ध कर सकते हो भाई? आज ही पढ़ा है, मैं 2 को 3 सिद्ध कर सकता हूँ। मजारी करते हैं हम लोग, नहीं कर सकते। कहते 1 उठाया, ये 1, कहते हाँ बिल्कुल। फिर दोनों उठा लिए, कहते हैं 2, 1 और 2 कितने हो गए? कितने हो गए? आज नहीं कर तो बोलना, 1 और 2 जोर से बोला करो। हाँ, क्योंकि गलत वाले जोर से बोलते हैं, वो आज आ जाती, ठीक वालों की तब जाती। कहते ठीक है बेटा, तेरा तर्क बिल्कुल ठीक, मान लिया 3 है। कहते अब हम तुझे बताते हैं। कहते बैठ। माँ ने 1 उठाया, मुंह में डाला, खा गई। पिता ने दूसरा उठाया, मुंह में खा गई। कहते तीसरा तो खा ले। तेरा ही है सहारा, कोई नहीं हमारा। मना किया, माँ की नवरात्रि है, हंसने की वेला है, हंसते हुए नहीं शर्माना। तेरा ही है सहारा, कोई नहीं हमारा। तेरा ही है सहारा, कोई नहीं हमारा। वो पंडित जी बेचारे सो गए, आम करते, आप भूल गए होंगे कि स्वामी जी तो भूल गए, पंडित जी कहाँ गए? बहुत गलियों में भटके हैं हम, और भटक भटक के अब रास्ते याद हो गए, अब भटकते नहीं। भटकना खत्म हो गए। लेटे महाराज, नींद आनी शुरू हुई। दरवाजा खटका। कहते एक तो बड़ी मुश्किल से ऐसे नींद आई, आम करते, ये फिर कौन खराब करने आ गया? चला जाएगा जो होगा। फिर बड़ी जोर से खटका, बाहर आए, दरवाजा खोला, ऐसा बालक खड़ा है। क्या बात है, आधी रात परेशान करने आया? कहते महाराज मैं तो आ ही नहीं रहा था, मेरी माँ ने कहा कि जरूर जाना है, नवरात्रि है और नया फल आया बाजार में, माँ लेके आई और उसने कहा पहले पंडित जी को दे के आ, पहले उनको भोग लगेगा फिर हम खाएंगे। क्या है? लिफाफा खोला, तुम्हारा मोटे मोटे 2 आम। कहता मेरी माँ ने आपके लिए भेजे हैं महाराज। नाराज नौकती, तेरी माँ ने नहीं, मेरी माँ ने भेजे हैं। तेरा ही है सहारा, कोई नहीं हमारा। तेरा ही है सहारा, कोई नहीं हमारा। तेरा है सहारा, कोई नहीं हमारा। तेरा ही है सहारा, कोई नहीं हमारा। एक कहानी और छूट गई है। कौन सी? अरे वो पेड़ पे चढ़ा बैठा है, आप भूल गए, मैं नहीं भूलता।
महाराज कहता मैं ही खा लेता हूं। प्याज है ना, प्याज छिलके उतारते जाओ उतारते जाओ उतारते जाओ, प्याज का प्याज ये तो छिलके हैं, मूल तो वही है। अब महाराज जब ऐसी स्थिति हुई, खाने लगा, ध्यान उधर हो गया, पांव फिसला, धड़ाम से गिर रहा, नीचे आ रहा। कहते वहां तू इतना भी नहीं सहती, ये तो मजाक कर रहा था। माँ की कृपा देखो वहीं रुक गए, रास्ते में फिर टहनी हाथ में आ गए, फिर लटक गया। कोई हो गया ऐसे दयालु, इतनी कृपालु। हमारे सेवक थे गोविंद राम जी, वो कहते थे मेरी बेईमानियों का अंत नहीं और तेरी मेहरबानियों का अंत नहीं। हम पग पग पर, हर पग पर, हर घड़ी पर, जहां मौका लगता है, बस मौका मिलने की देर है, देर नहीं लगाते। तुम देखत अवगुण करो, कैसे पाऊं तुम? क्या मुख है विनती करूं, लाज आवत है मोहे। लेकिन हमें तो लाज भी नहीं आती। कबीर जी तो कहते हैं इतना करने के बाद कि क्या मुख है विनती करूं, लाज आवत है मोहे। तुम देखत अवगुण करो, कैसे पाऊं तुम्हें? किस मुख से हम विनती करते हैं, किस मुख से उसकी स्तुति करते हैं? तुम देखा तो वो तो देख रहा है, कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है। लेकिन हम आगे बंद कर लेते और समझते कि वो नहीं देख रहा। जैसे बिल्ली को देखे चूहा आंख बंद कर लेता कि बिल्ली ने मुझे देखा नहीं। ऐसी परिस्थिति है हमारी। हम तो ज्योति जलाने के लिए ज्योति पर्व मना रहे। जवाब मिल गया होगा, हमने कहा कुछ अब दे देते, कुछ शाम को दे देते। हम तैयार हैं और एक की नहीं, हम चाहते हैं जितने यहाँ बैठे हैं सबकी जले। जलवाने वाले तो बनो। लक्ष्य लेके बैठता हूं। पिछली चैत्र नवरात्रि में बैठे तो भी एक लक्ष्य लेके बैठे थे, अभी लक्ष्य लेके बैठे हैं, जलाने के लिए बैठे हैं और कोई संकोच नहीं, हर समय जलाने के लिए तैयार बैठा हूं। आपको तैयार होना पड़ेगा और जिस दिन आप तैयार होंगे ना, चिंगारी हो थोड़ी सी, हवा का झोंका आता है, अपने आप लौट जाती है। और चिंगारी ही नहीं, लो जग नहीं सकती। तेरा पी गई सहारा, कोई हमारा तेरा ही है सहारा, कोई नहीं हमारा। तेरा है मां सहारा, कोई नहीं हमारा। तेरी दया हो मुझ पर, तेरी दया हो मुझ पर, तेरी दया हो मुझ पर। आकाश को छू यही पर जब तक कृपा नहीं, मैं कितने भी बड़े विमान में बैठ के उड़ जाऊं, ऊपर पहुंच जाऊं, छू नहीं
सकूंगा। तेरी दया हो मुझ पर आकाश को चुनूं यही मेरा एक गागर भर लेंगे तो उसमें से क्या फर्क पड़ेगा? चिड़ी चोच भर ले गई और नदी ना घटियो। गागर है लेकिन सागर तक तो जाना पड़ेगा। और फिर हम कहते क्या नहीं कि सागर तक पहुंच भी गए, गागर रख भी दी, सीधे जल ना भरे और ओंधे भर भर जाए। जब तक उसको टेढ़ा नहीं करेंगे, झुकाएंगे नहीं, तो जल जाएगा कहां से? जा सकता है? गागर रख के बैठे रहो, भले की नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा किया कैसे गर करता अंदर पानी जाता है। पहला काम सागर तक पहुंचना, वो आप चल पड़े हैं, किनारे पर खड़े हैं, पहुंच गए, गागर भी बीच में रख दे। थोड़ा सा काम आगे बचा है, उसको भी कर लो, उसको थोड़ा झुकाना सीखो, थोड़ा सा टेढ़ा करना सीखो। देखो कैसे जल भर जाएगा, और जो भरा हुआ है उसमें भरेगा कैसे? तुम हो दया की सागर खाली तुम हो दया की सागर खाली है मेरी सागर। तुम हो दया की सागर खाली है मेरी गागर। बन जाओ मैया माझी, बन जाओ मैया माझी, बन जाओ दुर्गे माँ।
डूबने नहीं देगी। कितना भी गहरा जल हो, कितना भी तूफान आ जाए, कितना भी भंवर आ जाए, इन पकड़ के रखना, डूबने नहीं देगी। बन जाओ मैया माझी, बन जाओ मैया माझी, मैं डूब ना जाऊं कहीं। सन्यासी को इच्छा रहित तो होना चाहिए। बहुत प्रयास किया, सब इच्छाएं छोड़ दी, लेकिन चाह के भी एक इच्छा नहीं छोड़ पाए। बहुत प्रयास किया, छूटती ही नहीं, जैसे जो लत लग जाती है, जाती ही नहीं, ये इच्छा समाप्त नहीं होती, मिटती नहीं। और मिटती क्यों नहीं, मिटाना भी नहीं चाहते। दोष लगता है, पाप लगता है, अपराध है सन्यासी के लिए इच्छा रखना, लेकिन अपराध भी स्वीकार है, छोड़ना नहीं चाहते इसको। और पूरी आशा भी है कि मन की मन में लेके नहीं जाएंगे, माँ ने सब पूरी की तो ये भी पूरी करेगी। अंतिम हो श्वास मेरी, आ जाना सामने माँ। अंतिम श्वास मेरी, आ जाना सामने तुम। अंतिम हो श्वास मेरी, आ जाना सामने माँ। श्वास मेरी, आ जाना सामने माँ। मत भूल जाना मैया, मत भूल
Radha